ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੰਗਾ ਆਰਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਯੋਜਨ। ਕਾਵੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਮੰਗ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਾਵਨ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਵਨ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਵਨ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭਰੰਭ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਵਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 3 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਕਾਵੜ ਯਾਤਰਾ, ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸ ਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਜਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕਨਖਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਕਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨਗਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਅਤੇ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੋਲੇ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੰਗਾ ਆਰਤੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਵੜੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਤੇ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ AMI ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਬਾਬੂ राम शर्मा ਦਾ ਕੀ कहना है। मेरी उम्र है 55। आप कितने साल से यहाँ गंगा आरती देख रहे हैं? करीबन मेरे को ऐसे हो 35 ईयर से देख रहे हैं जी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि डे बाई डे जो रश है, हाँ जी, भक्तों का जो रश है हाँ जी, वो बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल बढ़ता जा रहा है जी। अच्छा, ये सावन के महीने में क्या यहाँ हरिद्वार में रश ज्यादा होता है? सावन के जो प्रथम पक्ष होते हैं, जो कृष्ण पक्ष होता है, तो उसमें पूरे भारतवर्ष से कांवड़ी आते हैं, यहाँ से जल लेके जाते हैं भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए। तो यहाँ पे बहुत रस रहता है। यहाँ से कांवड़ लेके जाते हैं भगवान भोलेनाथ के लिए अभिषेक के लिए जल लेके जाते हैं। तो सभी स्टेटों से लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं। जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं वो फिर पुनः आते हैं और एक दूसरे के साथ सब लोग आते जाते रहते हैं। जो मनोकामना है ये क्या भोले बाबा से मांगी जाती है या गंगा मैया से? दोनों से मांगी जाती है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और ये जो जल लेकर अपने अपने गाँव में जाएंगे, वहाँ जाके जल अभिषेक करेंगे? जिसने जहाँ के लिए बोला हुआ होगा वो वहीं पर जल लेके जाएंगे। जैसे गंगोत्री से लेके कई लोग अपने अपने स्टेटों में लेके जाते हैं, जहाँ के लिए बोला हुआ होता है तो वहाँ पे जल चढ़ाते हैं। वहाँ से लेके कई लोग पैदल लेके जाते हैं, कई लोग डाक की तरह लेके जाते हैं, कई लोग झूला कांवड़ लेके जाते हैं, कई लोग खड़ी कांवड़ लेके जाते हैं। अनेक प्रकार की कांवड़ लेके जाते हैं और भगवान भोलेनाथ को अभिषेक चढ़ाते हैं महाशिवरात्रि के महापर्व पर। और ये जो हरिद्वार है, हरिद्वार में ज्यादा रश जो है कुंभ के अलावा कब कब होता है? कुंभ के अलावा सोमवती अमावस भी एक कुंभ की तरह ही स्नान होता है। उसमें भी अपार भीड़ होती है। हरिद्वार में कहीं भी पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। और सोमवती अमावस कितनी होती है? सोमवती अमावस का महत्व जो मेरी सोच है वो मैं ये कहूँगा कि कुंभ से भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पांडवों के ज़माने में कभी भी सोमवती अमावस नहीं पड़ी
और कुंभ का तो एक निश्चित समय है कि भाई 4 जगहों पे कुंभ होता है, तो उन जगहों पे हर 3 साल के अंतराल में कुंभ होता रहता है। लेकिन सोमवती का कोई भरोसा नहीं, साल में 1 बार आए या 2 बार आए, या साल में बिल्कुल नहीं आए, या 10 साल में आए, या 20 साल में आए, 50 साल में आए, तो कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए सोमवती भी अपने आप में कुंभ के बराबर है। और एक बात और बताइए, ये जो लोग बाहर ढाबे खुले हुए हैं, वो बोलते हैं आओ जी 10 बंदों को खाना खिलाते हैं, 20 बंदों को खाना खिलाते हैं, और खाने वाले को नजर नहीं आता कोई। नहीं, खाना आपको खिलाना ही है, तो ये तो उनकी भी भाई जो नहीं, उनकी रोजी रोटी है। और फिर जो खिलाने वाले, आज के युग में 20 रुपए में कौन खाना खाएगा? 20 रुपए की 25 रुपए की पूड़ी एक आती है, वो 20 रुपए में 4 पूड़ी हलवा देते हैं। वो तो खिलाने वाले को ही है ना भाई, जैसा खिलाएगा वैसे ही लोग मिलेंगे उनको। अच्छा, एक बात और बताइए, ये जो गंगा आरती है, इसका क्या महत्व है? गंगा जी की, जैसे सायंकाल के बेला में जो गंगा जी की आरती होती है, वो माँ गंगा जी के लिए शयन आरती होती है। गंगा जी की आरती होने के बाद गंगा जी एक तरह से ये कहते हैं हम लोग विश्राम कर रहे हैं, शयन आरती होती है। इसके माध्यम से सभी का जीवन प्रकाशित रहता है। और जो सुबह होती है, वो सुबह के समय ये मान के चलिए मंगला आरती होती है, गंगा मैया को कहते उठती हैं, तो ऐसे मानते हैं। धन्यवाद। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, सभी सनातनी एक रहें और नेक रहें। क्या आप भी माँ बाप बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इस रास्ते में चुनौतियाँ आ रही हैं? हम समझते हैं आपकी परेशानियाँ और आपकी चाहत एक खुशहाल परिवार की। डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर, यहाँ हम आपको भरोसा देते हैं एक खुशहाल परिवार का। हमारे IVF एक्सपर्ट डॉक्टर प्रगति शर्मा, जिन्होंने अपने 15 वर्ष के बेहतरीन तजुर्बे से कई दंपतियों को संतान का सुख देने में सहायता की है। हम अपने IVF सेंटर में मरीजों का इलाज उच्च तकनीकों के साथ करते हैं। तो अगर आप भी परिवार बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर में आज ही आएं और अपने सपनों को नई उड़ान दें। आज ही कॉल करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। डॉक्टर प्रगति IVF सेंटर, सियाली रोड, पठानकोट। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर, पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।